स्टूडेंट जिनको भी लगता है कि एरिस्टोटल ने जो पोएटिक्स लिखी है वो ज़्यादा डिफिकल्ट है और आपको समझ में नहीं आए, तो इस वीडियो के माध्यम से आप एरिस्टोटल का क्रिटिसिज्म जो ट्रेजेडी पे लिखा हुआ है वो आपको अच्छे से और सही से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग नोट्स के फॉर्मेट में लिखेंगे, देखिए समझेंगे तो नोट्स आपको मिल जाएगी इसके हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल के जो टेलीग्राम है हमारा उसको भी ज्वाइन कर ले। तो देखिए जो एरिस्टोटल ने जो क्रिटिसिज्म दिया है ट्रेजेडी पे, देखिए ट्रेजेडी क्या होती है, तो ट्रेजेडी होती है हमारी एक बुरा कोई इवेंट होता है उसको ट्रेजेडी बोलते हैं हम। तो एरिस्टोटल है वो एक थिंकर है, थॉट्स है, उन्होंने एक क्रिटिसिज्म दिया है, एक क्रिटिक है। देखिए एरिस्टोटल तो हमारे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर हमें एरिस्टोटल का जो हमें पढ़ना होता है इनका थियरी, देखिए इनका थियरी है पोएटिक्स। तो देखिए पोएटिक्स को समझने के लिए हमें उनके सारे के सारे देखिए एक एलिमेंट्स होते हैं जो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करे हैं उनको दिखेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल पोएटिक्स, देखिए ये पोएटिक्स लिखी है यानी इसका ये वर्क है, देखिए ये यानी कि एक हमने किताब लिखी है इन्हें एरिस्टोटल ने। तो इज अ सेमिनल वर्क यूरोपियन थॉट्स इन यूरोपियन थॉट्स, यानी कि देखिए ये सेमिनल वर्क है, एक महत्वपूर्ण एक वर्क है जो यूरोपियन थॉट्स का है और मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मल लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यानी कि जो साहित्यिक, देखिए लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या होता है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता है हमारा साहित्यिक का क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है हमारा कि कोई आलोचना करना, देखिए किसी चीज की आलोचना करते हैं हम, बुराई करते हैं, इसकी खामियां निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं क्रिटिसिज्म। यानी और क्रिटिसिज्म किसका, तो लिटरेरी यानी कि साहित्य का क्रिटिसिज्म की शुरुआत किसने करी, जो फॉर्मल यानी कि फॉर्मल लिटरेरी क्रिटिसिज्म की साहित्य की शुरुआत किसने करी है, तो एरिस्टोटल के पोएटिक्स ने करी है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। दिस ट्रीटाइज अप्रोक्सीमेटली 15 पेज लॉन्ग विद 26 चैप्टर। देखिए ये ट्रीटाइज यानी कि देखिए ये ग्रंथ है, ये बुक है, वो जो एरिस्टोटल ने लिखी है ये पोएटिक्स नाम की बुक, वो कितनी बड़ी है, तो 50 पेजेस लॉन्ग, यानी कि देखिए 50 पेजेस लॉन्ग है और विद 26 चैप्टर, यानी कि 26 चैप्टर है। इसके अंदर एक्सप्लोर द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द इमेजिनेटिव लिटरेचर, जो एक्सप्लोर करती है क्या, नेचर और क्वालिटी किसकी, तो इमेजिनेटिव लिटरेचर की, यानी जो इमेजिनेशन वाला साहित्य होता है हमारा उसको, जो इसका नेचर कैसा होता है और क्वालिटी कैसी होती है उसको दर्शाने के लिए उसने क्या लिखा हुआ है, ये पोएटिक्स। तो देखिए आगे देखते हैं हम एरिस्टोटल्स एनालिसिस ऑफ ट्रेजेडी। देखिए एरिस्टोटल ने क्या करा, उसने एनालिसिस करी ट्रेजेडी की, यानी देखिए ट्रेजेडी क्या होती है, तो एक दुर्घटना होती है जो किसी की लाइफ में किसी की स्टोरी के अंदर जो दुर्घटनाएं होती है उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रेजेडी। तो आई होप आपको ये ट्रेजेडी का समझ में आए। तो एरिस्टोटल ने क्या एनालिसिस करा ट्रेजेडी पर, इन पर्टिकुलरली is a foundational establish the its unique nature and differentiate from the other form of poetry such as epic and comedy। तो वो कहते हैं कि ट्रेजेडी है जो वो क्या अलग है किससे, पोएट्री कैसे, जो पोएट्री के दूसरे फॉर्म है, यानी देखिए पोएट्री यानी एक साहित्यिक प्रकार जो आप लिखते हैं वो एपिक और कॉमेडी से अलग है, कौन, तो ट्रेजेडी अलग है। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया, आपको ये समझ में आप एक बार रीड करेंगे मैंने जैसे समझाया उससे भी आपको ये इंट्रोडक्शन आ जाएगा। आप ऐसे एज सेम एज आप अपनी एग्जाम में लिख सकते हैं जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखिए उनका पहला एक थीम है, यानी कि जो पहला एलिमेंट है इनकी पोएटिक्स का वो क्या है, तो माइमेसिस। देखिए माइमेसिस का मीनिंग हम आपको आगे समझा रहे हैं। एरिस्टोटल बिगिंस हिज पोएटिक्स बाय डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ माइमेसिस। तो देखिए जो एरिस्टोटल है उनकी जो कंसेप्ट है यानी कि थियरी है, जो वो पोएटिक्स की थियरी जो वो कहाँ से शुरू होती है, माइमेसिस से। यानी कि माइमेसिस का मतलब होता है इमिटेशन। देखिए इमिटेशन यानी कि अनुकरण करना, किसी चीज का अनुकरण करना, इसको कहते हैं हमारा माइमेसिस। देखिए माइमेसिस का मीनिंग होता है इमिटेशन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि इमिटेशन की शुरुआत होती है हमारे पोएटिक्स की। देखिए ये पॉइंट आप जब लिखेंगे स्टार्टिंग से तो आपका आंसर बहुत अच्छा होगा। विच ही बिलीव्स इज अ सेंट्रल टू ऑल आर्ट। तो देखिए इमिटेशन का क्या मीनिंग होता है आपको मैं समझाता हूँ। देखिए आपने किसी बच्चे और उसकी माँ को देखा और उसके बाद आपने उस पर स्टोरी लिख दी या कोई पेंटिंग बना दी, तो आपको वो आपने क्या करा, एक एक्चुअल चीज जो रियल थिंग थी उसका आपने क्या करा, इमिटेशन करा, यानी कि उसका अनुकरण करके जो भी आर्ट बनाया है वो उसका सेंट्रल थीम है, यानी कि सेंट्रल बिलीव है कि वो मानते हैं कि एरिस्टोटल मानते हैं कि आप कोई चीज को इमिटेशन करके जो बिना इमिटेशन के कोई वर्क आर्ट होता ही नहीं, इसका ऐसा मानना है। इमिटेशन के बाद वो सेंट्रल आर्ट होता है। देखिए इमिटेशन आपको समझ में आ गया कि इमिटेशन का क्या मीनिंग होता है, कि आप चीजों को देखते हैं और उसके बाद आर्ट फॉर्म करते हैं, बस उतना ही है। इन पोएट्री माइमेसिस मैनिफेस्ट डिफरेंट इन एपिक, ड्रामा एंड लिरिकल फॉर्म। तो देखिए माइमेसिस यानी कि इमिटेशन, देखिए इन पोएट्री यानी कि कोई साहित्यिक वर्क है, इसके अंदर अलग अलग तरीके से डिफरेंट जो मैनिफेस्ट डिफरेंट यानी अलग अलग तरीके से दिखती है। देखिए एपिक में अलग होती है, ड्रामा में अलग होती है और लिरिक्स में भी अलग होती है। यानी जो ड्रामा होता है और एपिक यानी महाकाव्य होते हैं, इसके अंदर अलग अलग तरीके से माइमेसिस यानी कि इमिटेशन अलग अलग तरीके से दिखी जाती है। यानी कि आप किसी और तरीके से भी
आप अनुकरण करते हैं किसी चीज का तो वो अलग अलग फॉर्म के साथ अलग अलग होती है माइमेसिस। ड्रामेटिक पोएट्री स्प्लाइट डिवाइड, देखिए स्प्लिट्स का मतलब होता है डिवाइडेड इनटू कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। देखिए ड्रामा वाली जो पोएट्री है यानी जो ड्रामा का साहित्य है वो कैसा है, अलग है। कहाँ से, देखिए और दो प्रकार होते हैं, देखिए डिवाइड इनटू टू टाइप्स। देखिए कॉमेडी और ट्रेजेडी होती है। देखिए ड्रामा में आपसे पूछे कि ड्रामा कितने टाइप्स के होते हैं तो आपको आंसर देना है कॉमेडी और ट्रेजेडी होती है। विथ कॉमेडी इमिटेटिंग मैन एज अ वर्थ देन दे आर। तो देखिए आपको इमिटेशन का समझ में आ गया, किसी चीज को आप देख के उनको दर्शाते हैं तो देखिए वो क्या क्या कहता होता है हमारा इमिटेशन। तो देखिए कॉमेडी में क्या होता है, विथ कॉमेडी इमिटेटिंग मैन एज अ वर्स देन दे आर। तो देखिए कॉमेडी के अंदर होता है हमारा कि जो मैन यानी कि इंसान है वो कैसा जितना बदतर होता है उससे भी बदतर दिखाते हैं कॉमेडी के अंदर। और ये कहना है हमारे एरिस्टोटल का। देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एरिस्टोटल का मानना है विथ कॉमेडी इमिटेटिंग मैन एज अ वर्स देन दे आर, यानी कि जो इंसान है जो जितना बुरा है उससे भी उसे और ज्यादा बुरा दिखाते हैं। और ट्रेजेडी में क्या होता है, ट्रेजेडी में जितना बुरा होता है उतना नहीं उससे थोड़ा अच्छा दिखाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। दिस आइडिया ऑफ इमिटेशन काउंटर्स प्लेटोस व्यू। देखिए तो देखिए मैं आपको पहले ये चीज समझा देता हूँ। एरिस्टोटल है, ये एरिस्टोटल है वो इसका यानी कि प्लेटो है, प्लेटो उसका स्टूडेंट है। देखिए ये एरिस्टोटल इसका स्टूडेंट है। तो जो प्लेटो ने थियरी बनाई थी उनकी थियरी थी एरिस्टोटल प्लेटो की, सॉरी। तो प्लेटो की थियरी का वो उन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। जो देखिए स्टूडेंट ही अपने टीचर का विरोध कर रहा है। देखिए स्टूडेंट है एरिस्टोटल किसका, प्लेटो का। तो एरिस्टोटल प्लेटो का विरोध कर रहा है किस तरह के, देखिए दिस आइडिया ऑफ इमिटेशन। देखिए इमिटेशन का आइडिया है तो प्लेटो क्या मानते थे कि आइडिया ऑफ इमिटेशन यानी इमिटेशन करना, वो मानते हैं हु सॉ आर्टिस्टिक इमिटेशन एज अ मियर इल्यूजन। देखिए वो देखते थे कि जो आप इमिटेशन करते हैं और जो पोएट्री बनाते हैं कोई भी आर्ट ऑफ आर्ट बनाते हैं कोई भी, तो वो क्या करता है, इल्यूजन है, वो नकली है। देखिए वो असलियत नहीं है, वो उनका मानना है। तो देखिए आप कुछ भी क्रिएट करते हैं आप देख के किसी चीज का इमिटेशन करके तो वो क्या है, तो वो इल्यूजन है, वो असलियत में है ही नहीं। ट्वाइस रिमूव फ्रॉम द रियलिटी। देखिए मैं ट्वाइस रिमूव फ्रॉम द रियलिटी आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझा देता हूँ। ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी क्या होता है, तो देखिए आप किसी चीज का इमिटेशन करते हैं, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिखाया कि एक माँ है और एक बेटा है। देखिए समझ लीजिए एक माँ है और एक बेटा है, तो उनको देखने के बाद आपने कुछ स्टोरी बनाई। तो आपने क्या करा, जो एक्चुअल थिंग थी उसमें क्या करा, ट्वाइस रिमूव फ्रॉम, यानी कि जो हकीकत से आपने बोरो करा, क्या करा आपने हकीकत से बोरो करा। और उससे क्या कहता है प्लेटो, ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। सच्चाई से आपने बोरो करा तो वो क्या हो गया कि जो सच्चाई से आपने ट्वाइस रिमूव फ्रॉम यानी कि दोबारा वो सच्चाई से रियलिटी से रिमूव हो गया। देखिए ये इनका प्लेटो का मानना है कि ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी होता है जो आप इमिटेशन किसी चीज का इमिटेशन करते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। देखिए इन छोटी छोटी चीजों को समझना जरूरी है जिससे कि आपको ये थियरी समझ में आएगी, नहीं तो आप कुछ भी लिख भी नहीं पाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे। और आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि ये अरिस्टोटल की थियरी क्या है तो आप आसानी से आंसर नहीं दे पाएंगे और लिख भी नहीं पाएंगे। देखिए आगे देखते हैं। एरिस्टोटल आर्ग्यू दैट आर्ट्स रिवील अ हायर ट्रूथ। देखिए एरिस्टोटल का मानना है कि जो आर्ट होता है यानी जो साहित्य होता है, कोई भी चीज होती है, वो क्या दिखाती है, ट्रूथ एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल थ्रू द इट्स डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन इमोशन एंड एक्शन। तो देखिए जो वो मानते हैं कि आर्ट होता है वो क्या करता है कि डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड एक्शन। देखिए मैं एग्जांपल से साथ समझाता हूँ कि देखिए जो ओथेलो था उसने क्या करा कि उसने अपनी एक्शन के कारण अपनी लाइफ को बर्बाद कर दी। और उन कौन सी ऐसी एक्शन थी, देखिए उसने क्या करा, देखिए एक तो जेलसी थी और उसने जो गलत डिसीजन लिए। देखिए तो एक ट्रूथ समझाता है कि आप जब भी गलत डिसीजन लेते हैं, एरिस्टोटल का क्या मानना है कि आप जब गलत डिसीजन लेते हैं यानी कि जब आपकी गलत एक्शन होती है और इमोशन के भाव में आके आप कोई भी एक्शन लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी लाइफ बर्बाद होती है। तो वो क्या है, एक ट्रूथ है, यानी कि एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच्चाई है कि आप जब भी कोई गलत डिसीजन लेके एक्शन लेके आप काम करते हैं। देखिए ओथेलो ने जैसे किया, इसका वीडियो भी हमारे चैनल पे पड़ा है तो आपको समझ में आ जाएगी कि ओथेलो की स्टोरी क्या है। तो जरूर से उस वीडियो को भी देख ले जो आपको रिलेटेड हो। तो देखिए एरिस्टोटल मानते हैं कि कोई चीज आपको जो आर्ट होती है वो क्या करती है, हायर ट्रूथ यानी कि सच्चाई दिखाती है। और वो देखिए जैसे कि आपको ओथेलो में दिखने मिलेगा ह्यूमन एक्शन और इमोशन से आपको सच्चाई दिखाती है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई कि कैसे सच्चाई दिखाती है, हमारे आर्ट रिवील करती है, सच्चाई रिवील करती है। देखिए डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी। देखिए हम
ये एरिस्टोटल की जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि जो मेन फोकस किस पे है, तो देखिए ये ट्रेजेडी पे है। ये तो इसका ओवरव्यू हो गया कि ये कैसे कैसे चीजें होती है। बट एरिस्टोटल ने सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म किस पे दिया है, यानी कि सबसे ज्यादा कटाक्ष किस पे किया है, तो ये ट्रेजेडी है। ये ट्रेजेडी कैसी होनी चाहिए, ट्रेजेडी में कैसे कैसे कैरेक्टर होने चाहिए, प्लॉट कैसा होना चाहिए, ये हमारा एरिस्टोटल का मेन थीम है। तो आपको यहाँ से ज्यादा ध्यान देना है। तो देखिए पहले किसी चीज को समझने के लिए उसको समझना होगा इसके डेफिनेशन। तो ट्रेजेडी की डेफिनेशन लिख लेते हैं। एरिस्टोटल डिफाइन ट्रेजेडी एज ए इमिटेशन ऑफ एक्शन। तो देखिए एरिस्टोटल कैसे डिफाइन करते हैं, तो वो कहते हैं कि इमिटेशन ऑफ एक्शन, यानी कि जो कोई चीज होती है उसका हम एक्शन का, देखिए कोई बच्चा रो रहा है तो उसका एक्शन हो रही है, सीरियस एक्शन, उसका इमिटेशन करते हैं। हम उसको देख के लिख लेते हैं कि बच्चा रो रहा है। कंप्लीट होती है, वो पूरी हो चुकी है, एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, यानी कि कुछ चौकस मैग्नीट्यूड होता है उसके अंदर। इन लैंग्वेज इम्प्लेस विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट होता है, इन द फॉर्म ऑफ एक्शन होती है, और नॉट नैरेटिव, नॉट ऑफ द नैरेटिव, यानी किसी ने बताया नहीं है कि ऐसा हुआ था, बट आपने देखा कोई एक्शन हुई तो वो नैरेटिव नहीं था, वो कथा नहीं थी। थ्रू द पिटी एंड फियर इफेक्टिंग द प्रॉपर प्रोगेशन ऑफ द दिस इमोशन। देखिए तो क्या होता है कि आपको पीटी, पीटी यानी क्या होता है, दया, और फियर यानी कि डर। तो डर और जो दया होती है वो उस टाइप के इमोशन आपको क्या होनी चाहिए, उससे इवोक होने चाहिए, यानी कि आपको में जागरूक होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ट्रेजेडी कंप्राइज 6 एलिमेंट। तो देखिए हमारी इसकी डेफिनेशन क्या कहना चाहती है कि देखिए ये इमिटेशन होता है, वो कंप्लीट एक्शन होती है, सर्टेन मैग्नीट्यूड होता है इसके अंदर, और आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट्स होते हैं, और फॉर्म ऑफ द एक्शन होती है, और नॉट किसी ने नैरेट नहीं करी, आपको किसी ने बताया नहीं कि ऐसा कुछ हुआ था। और जो देखिए पीटी और फियर नाम के जो हमारे इमोशन होते हैं, यानी कि दुख, दर्द, सॉरी, ये डर और दया, वो हमारे इवोक होने चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारी ये ट्रेजेडी की एक डेफिनेशन बनेगी। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ट्रेजेडी कंप्राइज 6 एलिमेंट, यानी कि जो ट्रेजेडी होती है उसके 6 एलिमेंट होते हैं। कौन से? प्लॉट होता है, कैरेक्टर होता है, डिक्शन होता है। डिक्शन का मतलब क्या होता है कि आपकी भाषा। प्लॉट यानी कि कोई स्टोरी लाइन। देखिए प्लॉट का मीनिंग हमको पहले ही आपको समझा दे रहा हूँ कि प्लॉट का मीनिंग होता है कि स्टोरी लाइन कैसी होती है, कैरेक्टर आपको समझ में आता है। डिक्शन यानी कि कैसी भाषा है। थॉट्स यानी कैसे विचार, प्रैक्टिकल व्यू कैसा है, एंड सॉन्ग्स यानी म्यूजिक कैसा ट्रेजेडी के अंदर यूज करा गया है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं 6। देखिए आपको कोई पूछे कि ट्रेजेडी के कितने एलिमेंट्स होते हैं, 6 है, और ये सारे के सारे हमारे एलिमेंट्स है। द प्लॉट एंड कैरेक्टर आर प्राइमरी। देखिए प्लॉट और कैरेक्टर है वो प्राइमरी यानी मुख्य, विथ प्लॉट बीइंग द सोल ऑफ द ट्रेजेडी। तो देखिए ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है आपको कि भाई जो ट्रेजेडी का सोल कौन है, तो ये है प्लॉट, तो सोल ऑफ द ट्रेजेडी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है, वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उनको भी ये चीजें समझ में आ जाएगी। तो देखिए एरिस्टोटल्स व्यू ऑन प्लॉट। तो अब देखते हैं, इन्होंने सारे के सारे एरिस्टोटल ने बता दिया कि ये चीज होती है ट्रेजेडी के अंदर, ये 6 एलिमेंट होते हैं। तो उन्होंने एरिस्टोटल ने देखिए व्यूज कैसे, यानी कि क्या मानते हैं कि प्लॉट कैसा होना चाहिए। तो देखिए हम इस पैराग्राफ के माध्यम से देखते हैं कि कैसा होना चाहिए हमारा प्लॉट। द प्लॉट इन ट्रेजेडी इज अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट। तो देखिए वो मानते हैं, कौन? एरिस्टोटल मानते हैं कि जो प्लॉट होता है वो कैसा है, लॉजिकल सीक्वेंस में होना चाहिए इवेंट। तो देखिए कोई इवेंट हुआ कि देखिए दो दो इंसान लड़े, तो वो सीक्वेंस वाइज होना चाहिए कि ऐसे ही आके लड़े नहीं, कुछ रीजन होना चाहिए इसके पहले कि क्यों लड़े। वो सारे के सारे जो इवेंट्स होते हैं, लड़ना, झगड़ना, बातें करना, वो सारे के सारे इवेंट्स कैसे एक सीक्वेंस में होना चाहिए, बारी के बारी, यानी कि उसका पीछे कुछ रीजन हो, उसके बाद ही वो सीक्वेंस में, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह के सीक्वेंस में होने चाहिए। वो कौन मानता है? अरिस्टोटल मानते हैं कि वो ट्रेजेडी के साथ प्लॉट एक सीक्वेंस में होना चाहिए, एंड मोर सिग्निफिकेंट देन कैरेक्टर। और वो मानते हैं कि जो प्लॉट होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, किससे? कैरेक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पर जो जो सीक्वेंस होता है प्लॉट का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको ये लाइन नोट कर लेनी है, इसके नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हैं जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एरिस्टोटल कंसिडर ट्रेजेडी a literary form of the literary form that emphasize plot over the theoretical presentation। तो एरिस्टोटल क्या मानते हैं, कंसीडर करते हैं कि ट्रेजेडी है वो ऐसा लिटरेरी फॉर्म है, यानी कि साहित्य का ऐसा फॉर्म है जो इम्फोसाइज करता है, यानी कि बार देता है किस पे, प्लॉट पे ज्यादा बार देता है। और जो थिएट्रिकल प्रेजेंटेशन, यानी थिएटर, देखिए थिएटर 2 टाइप के होता है। देखिए हम पिक्चर फिल्म में देखते हैं वो भी थिएटर ही है, और जो नाटक बजे जाते हैं, यानी नाटक होते हैं, ड्रामा होते हैं, उनको भी क्या कहता है, थिएटर ही कहा जाता है। और जो थिएटर का प्रेजेंटेशन होता है उससे ज्यादा क्या कहते हैं, एरिस्टोटल की इम्फोसाइज नहीं होता, पर बट प्लॉट पे, यानी कि जो स्टोरी होती है उस पर ज्यादा फोकस करा जाता है, बट थिएट्रिकल प्रेजेंटेशन है उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। यही ये लाइन कहना चाहती है।
ही बिलीव दैट ट्रेजेडी कैन एग्जिस्ट विदाउट कैरेक्टर बट नॉट विदाउट द प्लॉट। उनका मानना है कि जो ट्रेजेडी है वो कैसी है, विदाउट एग्जिट कर सकती है कैरेक्टर के, यानी कि कैरेक्टर ना हो तो चलेगा बट विद अ प्लॉट होना ही चाहिए। वो इनका मानना है, थोड़ी वेग सी बात है बट इनका ये मानना है कि देखिए ट्रेजेडी विदाउट कैरेक्टर चल सकती है बट वो प्लॉट के बिना नहीं हो सकती, ऐसा हमारा एरिस्टोटल का मानना है। द प्लॉट शुड हैव अ बिगिनिंग मिडल एंड एंड ईच लीडिंग लॉजिकल टू द नेक्स्ट। देखिए क्या कहते हैं एरिस्टोटल प्लॉट के अंदर कि देखिए प्लॉट होता है, बिगिनिंग होनी चाहिए इसकी, मिडल होना चाहिए और उसका एंड होना चाहिए, ईच लीडिंग लॉजिकल टू द नेक्स्ट। यानी कि जो हमारा मिडल और एंड, जो देखिए शुरुआत और मिडल और एंड होता है वो एक साथ लॉजिकली कनेक्ट होने चाहिए और उसके बाद एक के एक बाद टेक प्लेस करना चाहिए, कि ऐसे आगे आ गया और जो एंड पहले दिखाई दे, ऐसा नहीं। देखिए वो एक सीक्वेंस के अंदर होने चाहिए। क्या होना है, सीक्वेंस के अंदर होने चाहिए। देखिए उसके बाद हम देखते हैं एक और एलिमेंट है जिन्होंने एरिस्टोटल ने डिस्कस किया है, तो मैग्नीट्यूड एंड यूनिटी ऑफ प्लॉट। देखिए मैग्नीट्यूड एंड यूनिटी ऑफ प्लॉट, तो ये पॉइंट क्या कहना चाहता है हम देखते हैं इस पैराग्राफ के माध्यम से। अ प्लॉट मस्ट हैव अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। तो देखिए जो प्लॉट होना चाहिए उसको सर्टेन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, नहीं चौकस कुछ मैग्नीट्यूड होना है। मीनिंग रीजनेबल लेंथ दैट इज नाइदर टू लॉन्ग नॉर टू शॉर्ट। तो देखिए मैग्नीट्यूड यानी देखिए मापन, देखिए मैं समझाना चाहता हूँ कि माप, तो देखिए माप यानी कि एक मेजरमेंट। तो देखिए इसका मीनिंग क्या होता है कि रीजनेबल लेंथ, यानी कि इसकी लेंथ कैसी रीजनेबल होनी चाहिए, ना ही बहुत लंबा और ना ही बहुत छोटा। तो देखिए अलाउ टू माइंड टू ग्रेस रिमेंबर इट। तो देखिए मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ ये लाइन कि देखिए कोई स्टोरी है वो बहुत ज्यादा लंबी है तो आप थक जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा बोरियत होगी, जिससे कि आपको ये देखिए ये तो आप समझ लगे यार ये तो बहुत ज्यादा लंबी स्टोरी है, कौन देखेगा। तो आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे भी नहीं, यार कोई कहाँ पर स्टोरी हो रही है तो आप देखेंगे भी नहीं और वो आपको ग्रैप्स यानी कि जकड़ रखेगा नहीं। बट आपको देखिए उसके बाद आप स्टोरी बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गई तो आपको क्या करेगा, अरे स्टोरी तो शुरू होते ही खत्म हो गई, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो वो क्या होगा कि आपको ग्रैस्प नहीं रखेगा और चीजों को याद नहीं रख पाएंगे। तो क्या होगा कि जो हमारी स्टोरी की लेंथ होनी चाहिए वो कैसी हो, मैक्सिमम, यानी कि बहुत ज्यादा लंबी भी नहीं और बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं, जिससे कि आपको जो आपको एंगेजमेंट होगा आपको जिस स्टोरी के साथ वो भी बना रहेगा और जो स्टोरी है वो भी आपको याद रहेगी, किससे कि जो रीजनेबल लेंथ होगी। तो ये हमारे एरिस्टोटल कहना चाहते हैं दिस प्रोपोर्शन इंश्योर ब्यूटी इन नैरेटिव। देखिए ये प्रोपोर्शन है वो क्या से, नैरेटिव, यानी कि जो आपको कथा सुनाई जाती है जैसे किसी स्टोरी की, उसको ब्यूटी दर्शाते हैं। द प्लॉट शुड ऑल्सो हैव ऑर्गेनिक यूनिटी। देखिए प्लॉट कैसा होना है, जो होना चाहिए ऑर्गेनिक यूनिटी होनी चाहिए विथ ऑल पार्ट्स इंटरकनेक्टेड एंड कंट्रीब्यूट टू होल। तो देखिए ऑर्गेनिक यूनिटी का मतलब होता है कि देखिए यहाँ से इस लाइन में समझ में आ जाएगा आपको, विथ ऑल पार्ट्स इंटरकनेक्टेड। देखिए सारे के सारे पार्ट्स होते हैं स्टोरी के वो इंटरकनेक्टेड होने चाहिए एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द होल, यानी कि सारी की सारी स्टोरी के साथ इंटरलिंक होने चाहिए और स्टोरी के साथ इंटरकनेक्ट होने चाहिए, वरना वो ट्रेजेडी नहीं कहलाया जाएगी। दिस यूनिटी इनहेंस द इमोशनल इम्पैक्ट। देखिए ये यूनिटी होती है, सारे के सारे जो इवेंट्स होते हैं वो एक साथ कनेक्ट होते हैं, तो क्या करता है, इनहेंस द इमोशनल इम्पैक्ट, यानी कि जो हमारे इमोशन पे इम्पैक्ट होता है ये स्टोरीज का वो इनहेंस हो जाता है, कि हमें जो चीजें समझ में आनी चाहिए, हमारे जो इमोशन इवोक होने चाहिए वो क्या होता है कि इनहेंस हो जाते हैं, उसका प्रभाव जो ट्रेजेडी का स्टोरी का प्रभाव होता है वो बढ़ जाता है, किससे कि सारे के सारे इवेंट्स अच्छे से कनेक्ट होने के कारण। एज द इवेंट अनफोल्ड नेचुरली लीडिंग टू द कोहेसिव कन्विंसिंग एंड। देखिए वो क्या होता है कि नेचुरली अनफोल्ड करता है, जो एंड होता है वो भी अच्छा होता है, आपको समझ में आता है कि ये क्यों हुआ। देखिए एंड ही आपको समझ में ना आए, आपको शुरुआत ही समझ ना आए तो वो ट्रेजेडी कहलाएगी नहीं। तो देखिए आपको ये समझ लेना है। देखिए इसके बाद है एक एलिमेंट है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्लॉट। देखिए मैंने इसको ज्यादा समझाने में आपको एफर्ट लगाए हैं मैंने, ये बहुत ज्यादा नहीं है, आपको इट इज भी लिख सकते हैं और कुछ एग्जांपल आप ऐड ऑन करके भी अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्लॉट, देखिए जो हमारा एरिस्टोटल है देखिए उसने आगे समझाया था हमें कि प्लॉट कैसा होना चाहिए, बट अब कैसा कह रहा है कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्लॉट का जो क्या हो कैसे होती है। देखिए सिंपल प्लॉट कैसा होता है और कॉम्प्लेक्स प्लॉट कैसा होता है, यानी कि जो सादी, देखिए सिंपल स्टोरी कैसी होती है, प्लॉट का मतलब क्या हमने समझाया कि स्टोरी लाइन, हम ऐसे देखिए डीप में नहीं जाएंगे, आपको इसके लिए डिस्कस करना पड़ेगा खुद से और समझना पड़ेगा और रिसर्च भी करनी पड़ेगा। हम इसको कैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि ये क्या है, स्टोरी है। तो देखिए सिंपल स्टोरी कैसी होती है और कॉम्प्लेक्स स्टोरी कैसी है, यानी कि जटिल स्टोरी, यानी कि हार्ड स्टोरी कैसी होती है, तो ये
हमने एरिस्टोटल समझा था कि एरिस्टोटल डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्लॉट। देखिए डिस्टिंग्विश का मतलब होता है भेद पाड़ना, यानी कि भेद करना कि ये कौन सी चीज क्या है, दूध है, ये दूध है, ये पानी है। तो डिस्टिंग्विश का मतलब ये होता है। आपको आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है। चीजें समझ में आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर लेना। एरिस्टोटल डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्लॉट, यानी कि जो भेद निकालते हैं कौन, एरिस्टोटल निकालते हैं कि सिंपल प्लॉट, सिंपल स्टोरी और कॉम्प्लेक्स स्टोरी यानी कि जटिल स्टोरी कैसी है। तो कहते हैं सिंपल प्लॉट मूव्स फॉरवर्ड विदाउट अ सिग्निफिकेंट चेंज और रिवर्सल। तो देखिए सिंपल प्लॉट कैसा होता है, एरिस्टोटल के मानने से मानता है कि जो मूव फॉरवर्ड यानी कि वो चला जाता है कैसे, विदाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस, यानी कि कोई अच्छे चेंजेस, कोई टर्न्स नहीं आते और कुछ रिवील्स नहीं होता, रिवर्सल कुछ होता है नहीं, कुछ बर्बादी नहीं होती, कुछ ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती और प्लॉट यानी कि स्टोरी चली जाती है, खाया पिया और चलो मर गए, उस इस टाइप का वो सिंपल प्लॉट होता है। बट इन कॉन्ट्रास्ट यानी कि इसके विरुद्ध में अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट इंक्लूडिंग द प्रॉपर्टी यानी कि रिवर्सल ऑफ द इंटेंशन एंड सिचुएशन। तो देखिए वो कहता है कि एरिस्टोटल की जो प्लॉट, जो कॉम्प्लेक्स प्लॉट कैसा होता है, तो रिवर्सल ऑफ इंटेंशन और सिचुएशन, यानी कि जो बदलाव होते हैं सिचुएशन के अंदर, यानी कि कोई स्टोरी है उसके अंदर अचानक से किसी की मौत हो जाती है, कोई गुस्सा वाला हो जाता है, किसी लड़ाई हो जाती है, वो कैसे हुई, उसका रिवर्सल यानी कि वो बदलाव कैसे हो वो भी दिखाने चाहिए। एंड एनागोनोरियसिस, यानी कि देखिए मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है तो आप करेक्ट कर लेना। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द डिस्कवरी, और डिस्कवरी यानी कुछ जिसकी डिस्कवरी होती है स्टोरी के अंदर वो भी दिखानी चाहिए। वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्लॉट, यानी कि कुछ अच्छी से चीजें समझाई गई हो, क्यों हो रहा है, रीजन दिए गए हो, वो होता है कॉम्प्लेक्स प्लॉट। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गए। अगले द आइडियल ट्रेजिक प्लॉट इज कॉम्प्लेक्स। देखिए जो आइडियल यानी कि जो अच्छी क्वालिटी का जो प्लॉट होता है वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि जो ट्रेजेडी के अंदर, यानी कि जो जो दुखद घटना होती है, दुखद स्टोरी होती है, उसके अंदर प्लॉट कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ये आपको चीजें समझ में यार याद रखना है। विद द प्रोटोगोनिस्ट एक्शन लीडिंग टू रिवर्सल ऑफ द फॉर्च्यून। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोटोगोनिस्ट यानी कि हीरो होता है स्टोरी के अंदर, वो क्या होता है, लीड एक्शन, एक्शन उसकी कोई, उसने कोई गलती करी, उसने कोई एक्शन ले ली जिससे कि उसकी जो रिवर्स ऑफ फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का मतलब होता है किस्मत, तो उसका जो किस्मत का पलटाव होता है वो उसकी एक्शन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, एक्शन के द्वारा उसका रिवर्सल, यानी कि उसकी जिंदगी में जो बदलाव आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, उसके एक एक्शन की वजह से। वो होता है कॉम्प्लेक्स प्लॉट किसका, ट्रेजेडी का। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रहे हैं। ऑफन ड्यू टू द मिस्टेक, वो किस वजह से हो सकती है, तो उसने कोई मिस्टेक करी उससे भी हो सकती है। दिस कॉम्प्लेक्सिटी एनहेंस द इमोशनल डेप्थ। तो ये देखिए ये जिस चीजों की कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या करती है, इनहेंस द इमोशनल डेप्थ, यानी कि इमोशनल डेप्थ बढ़ाती है। एज सीन इन सोफोक्लिस ऑडिपस किंग, वेर देखिए ऑडिपस किंग भी है और ऑडिपस रेक्स भी है, दोनों ही एक ही टेक्स्ट का नाम है, पर आप लिख सकते हैं किसी तरह भी कि रेक्स भी लिख सकते हैं और किंग भी लिख सकते हैं। तो ऑडिपस किंग वो स्टोरी है। देखिए आपका जो सपोर्ट बना रहेगा और आप चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो मैं जरूर से इस पे एक वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको ये स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी। ये ट्रेजेडी है, किसने लिखी है, सोफोक्लिस ने। आपको एक एमसीक्यू में पूछ सकता है कोई भी, तो सोफोक्लिस किसने लिखी थी, ऑडिपस ने। तो देखिए जो इमोशन कैसे इनहेंस होते हैं ये इसके एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। तो वेर ऑडिपस रियलाइजेशन ऑफ द ट्रू पेरेंटेज लीड्स टू हिज डाउनफॉल, जैसे उसको पता चलता है, देखिए मैंने स्टोरी आपको समझाई नहीं है बट थोड़ा ओवरव्यू देता हूं कि उसको जब पता चलता है कि उसके रियल पेरेंट कौन है, उसके बाद उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। इस स्टोरी के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, जिसके बाद आपको मैं समरी समझाऊंगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए ऑडिपस, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको यूज करने होते हैं, इसलिए आपको ये स्टोरी जरूर से लिखनी है। आपके जो एग्जाम्पल को इन्हेंस करेगा एग्जाम के अंदर, आपको अच्छे मार्क्स देने के लिए आपको ये स्टोरी या कुछ कुछ देखनी जरूरी होती है। तो प्लीज देख लेना, जो मेरे वीडियो में आ जाए तो आपको ये भी देख लेना है। तो देखिए ओडिपस ट्रू पेरेंट, यानी जब उसके वाइफ थी वो उसकी माँ निकलती है। देखिए मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, और उसने क्या करा, अपने पिता को मार दिया था, तो उसकी माँ ही उसकी वाइफ निकलती है, और यानी उसकी माँ उसकी वाइफ बन जाती है और उसने खुद के पिता को मार दिया है। इस चीज का पता चलता है तो उसके बाद जो ओडिपस है ये कैरेक्टर, उसकी लाइफ की बर्बादी शुरू हो जाती है। देखिए उसके बाद एक मेन कैरेक्टर जो थीम है, जो एक पॉइंट एलिमेंट है पोएटिक्स का, जो एरिस्टोटल ने है उसका, उस एरिस्टोटल का, तो है वो कैथारसिस। वो क्या है, कैथारसिस। देखिए मैं अभी थक रहा हूं बट मैं
आपके वीडियो के साथ बना हुआ, तो प्लीज आप वीडियो को पूरा जरूर से देखिए जिससे कि आपको चीजें समझ में आ रही हो। तो कंसेप्ट ऑफ द कैथारसिस सेंट्रल टू एरिस्टोटल थियरी। देखिए जो कैथारसिस का कंसेप्ट है यानी कि थियरी ऑफ कैथारसिस है, वो सेंट्रल मेन थीम है किसका, एरिस्टोटल की पोएटिक्स का। रेफर टू द इमोशनल प्यूरिफिकेशन और प्रोग्रेशन ऑफ द ट्रेजेडी इफेक्ट थ्रू द एरोजल ऑफ द पीटी एंड फियर। देखिए जो पीटी और फियर नाम के जो एक हमारे इमोशन है, उसके साथ हमारे जो इमोशंस होते हैं वो उसका प्यूरिफिकेशन होता है। देखिए प्यूरिफिकेशन यानी कि हमारे इमोशन की शुद्धता होती है, उसको कहते हैं कैथारसिस। द आइडिया काउंटर्स द प्लेटो बिलीव दैट इमोशन स्ट्राइव बाय पोएट्री एंड हार्मफुल। तो देखिए जो प्लेटो मानते थे कि जो इमोशंस होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, वो उस आइडिया जो प्लेटो के आइडिया को वो नकारता है। कौन, एरिस्टोटल नकारता है। और वो लिखते हैं कि जो हमारा इमोशन है वो प्यूरिफिकेशन करता है, जो ट्रेजेडी होता है वो हमारे इमोशन को प्यूरिफाई करता है। ये ऐसा मानना था हमारे एरिस्टोटल का, और प्लेटो को वो विरोध करते हैं। इसके बाद फॉर एरिस्टोटल द ट्रेजिक इमोशंस ऑफ pity and fear intervene with the pity and arising from the witnessing under some misfortune and fear from the recognizing that such a misfortune could happen in oneself। तो देखिए ट्रेजिक इमोशंस, जो किसी की स्टोरी देखते हैं आप, जब ओडिपस की स्टोरी देखेंगे तो उसको आपको क्या दिखेगा कि यार जो उसकी लाइफ के अंदर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, उस जो वो ऐसी चीज होती है। इसके बाद आपको क्या मिलता है, आपको कैसा इमोशन होता है, पीटी यानी कि दया। आपको ओडिपस पे दया आएगी कि यार ये इसके साथ नहीं होना चाहिए था। ये क्या होता है, इस टाइप के जो सीन होते हैं आपको पीटी यानी कि दया जैसे इमोशन को इवोक करते हैं आपके लाइफ के अंदर, आपके दिमाग के अंदर, आपके दिल के अंदर। देखिए फियर कब होता है, तो फियर कब हैपन होता है, आपको लगता है जब स्टोरी देखते हैं ओडिपस की कि यार ऐसी चीज भी हमारे साथ भी हो सकती है क्या, इस टाइप की। जब ओथेलो की लाइफ के अंदर आपने जब वीडियो देखेंगे उसके अंदर, तो वो क्या करता है, उसकी लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। वो कुछ दूसरे लोगों की गलती की वजह से वो अपनी ही वाइफ को मार देता है, डेस्डेमोना को। तो उस वजह से आपको दिखेगा, डर हो गया कि यार मैं किसी लोगों की बातों में आके अपनी वाइफ को ना मार दूं। इस टाइप के फियर आपको अंदर दिमाग के अंदर इवोक होता है। वो ट्रेजेडी का काम है कि फियर और पिटी को इनहेंस करना, इवोक करना, सॉरी। तो ये हमारा था कैथारसिस। आप इसको लिख भी सकते हैं और इसकी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ट्रेजिक हीरो, देखिए ये हमारी जो वीडियो है वो थोड़ी लंबी है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और समझने के लिए कि एरिस्टोटल ने क्या कहा। जब आप इन सारे के सारे टॉपिक्स को अपने आंसर के अंदर लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ज़रूर, उससे मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो ट्रेजिक हीरो क्या है, तो ट्रेजिक हीरो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल यानी कि जो ट्रेजिक हीरो होते हैं जिसकी लाइफ बर्बाद होने वाली है, वो कैसा हीरो होना चाहिए, तो एरिस्टोटल कहते हैं मस्ट पोजेस अ सर्टेन क्वालिटी, यानी कि उसकी लाइफ में अंदर एक कुछ चौक्कस क्वालिटीज होनी चाहिए। वो अच्छा होना चाहिए, नोबल होना चाहिए, वो राजा होना चाहिए, इस टाइप की वो क्वालिटीज होनी चाहिए। किसके अंदर, ट्रेजिक हीरो के अंदर होनी चाहिए। द हीरो शुड बी गुड बट नॉट अ परफेक्ट। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि जो हीरो होता है जो ट्रेजेडी का, वो गुड होना चाहिए बट परफेक्ट ना होना चाहिए। इवोकिंग सिंपैथी फॉर फ्रॉम द ऑडियंस, यानी कि जो ऑडियंस होती है उस ऑडियंस के लिए, ऑडियंस को उसके लिए, किसके लिए, हीरो के लिए सिंपैथी हो कि यार हमको दया आनी चाहिए कि यार इसकी लाइफ के अंदर कितनी बर्बादी हो गई। इस टाइप की सिंपैथी हमारे दिल में हीरो के लिए इवोक करनी चाहिए, यानी कि उद्भव होनी चाहिए, उसका रियलाइज होना चाहिए। तो द हीरो डाउनफॉल शुड रिजल्ट फ्रॉम अ मिस्टेक रादर देन इनहेरिटेड वाइस और डिप्रेविटी। तो देखिए क्या कहते हैं एरिस्टोटल की, जो हीरो का डाउनफॉल है या कि बर्बादी होती है वो किसका रिजल्ट होना चाहिए, तो किसी मिस्टेक यानी कि हमर्ट, यानी हमर्ट आगे हम पढ़ेंगे तो मिस्टेक यानी कोई मिस्टेक, खुद की मिस्टेक हो, ना कि रादर देन इनहेरिटेड एंड वाइस वर्सा डिप्रेविटी, यानी कि कोई बाह्य चीज का उस पर प्रभाव नहीं कि लोगों ने उसके चीट कर दिया, किसने उसको बिगाड़ दिया या किसने हमला कर दिया, इस वजह से उसका डाउनफॉल नहीं होना चाहिए। बट किस वजह से होना चाहिए, तो उस खुद की मिस्टेक की वजह से वो उसकी बर्बादी की तरफ चला जाए। दिस एरर स्टीम्स फ्रॉम द इग्नोरेंस ऑफ द सम क्रूशियल फैक्ट सर्कमस्टेंसेस, यानी कि वो कहता है एरिस्टोटल की जो ये एरर है यानी कि गलती है वो कैसी होनी चाहिए, कि गलती होती है इग्नोरेंस ऑफ द सम क्रूशियल फैक्ट, यानी कि जो सच्चाई होती है वो इग्नोर करी जाती है हीरो के द्वारा। हीरो जब सच्चाई को इग्नोर करता है और सर्कमस्टेंसेस को इग्नोर करता है, फैक्ट को, तो लीड्स द हीरोज मिसफॉर्च्यून, यानी कि जो उसका जो बर्बादी हो उसकी तरफ उसको ले जाता है। तो देख मैं एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम के साथ समझाता हूँ कि जब
जो हमारा ओथेलो कैरेक्टर है उसकी ट्रेजेडी के अंदर क्या होता है कि वो मानता है कि उसकी वाइफ है डेस्डेमोना वो गलत है, और वो मानता है कि जो इयागो है वो सच बोल रहा है। उसकी वजह से क्या करता है, उसकी अपनी वाइफ को मार देता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो वो इग्नोरेंस करता है अपनी वाइफ की सच्चाई की, अपनी उसकी वाइफ है डेस्डेमोना कि मैं गलत नहीं हूँ, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, बट वो इग्नोर कर देता है और क्या करता है अपनी वाइफ को मार देता है और खुद की भी लाइफ बर्बाद कर देता है। तो इसका मतलब यही होता है कि वो एरर था, उसने अपने वाइफ पे भरोसा ना किया और दूसरे पे भरोसा करके उसने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी। तो वही है इसका एरर। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है। अरिस्टोटल emphasized दैट ट्रेजिक हीरो कैरेक्टर मस्ट बी अप्रोप्रिएट ट्रू लाइफ एंड कंस्टेंट। देखिए एरिस्टोटल क्या इंफोसाइज करती है कि ट्रेजिक हीरो कैसा होना चाहिए, कैरेक्टर मस्ट बी अप्रोप्रिएट यानी कि मस्ट अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ट्रू टू लाइफ यानी कि अपनी लाइफ से सच्चा होना चाहिए, और कांस्टेंट होना चाहिए यानी जो कांस्टेंट कांस्टेंट होना चाहिए। देखिए हमोटिया कैसा है, तो देखिए हमोटिया एक टॉपिक है, देखिए ये लास्ट हमारा टॉपिक है, उसके बाद हम पूरा वीडियो कर रहे हैं। तो प्लीज आप, अच्छा है कि आप बने हुए हैं तो आप वीडियो को समझ लिया होगा और ये थियरी को भी समझ लिएगा। लास्ट हम देख लेते हैं हमोटिया। तो हमोटिया क्या है, हमोटिया यानी कि हमर्सिया भी बोल सकते हैं, हमोटिया भी बोल सकते हैं। ऑफन ट्रांसलेट एज अ ट्रेजिक फ्लो। तो देखिए उसको कहा जाता है, ट्रांसलेट कहा जाता है ट्रेजिक फ्लो। ट्रेजिक फ्लो यानी कोई ऐसी चीज जो हीरो को अपनी लाइफ बर्बाद करने में फॉलो हेल्प करेगी। इस क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ द एरिस्टोटल नोशन ऑफ द ट्रेजेडी, यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल एलिमेंट है जो एरिस्टोटल की जो थियरी है ट्रेजेडी की, वो उसके अंदर ट्रेजिक फ्लो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेजिक फ्लो को दिया गया है एरिस्टोटल के द्वारा। इट्स रेफर टू एन एरर और मिस्टेक मेड बाय द प्रोटोगोनिस्ट। तो ये जो ट्रेजिक फ्लो क्या हो सकता है, देखिए एरर हो सकता है और मिस्टेक हो सकता है, किसने, प्रोटोगोनिस्ट यानी कि प्रोटोगोनिस्ट यानी कि हीरो। देखिए हीरो, तो हीरो के द्वारा जो मिस्टेक और एरर है उसको क्या कह सकते हैं हम, ट्रेजिक फ्लो। स्टीमिंग फ्रॉम द इग्नोरेंस ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द सिग्निफिकेंट फैक्ट। तो हमें आगे बताया कि जो ओथेलो ने जो सिग्निफिकेंट यानी सच्चे फैक्ट थे उनको, यानी कि अपनी वाइफ पे भरोसा ना करते हुए जो गलतियां करी, उस उन सबको कह सकते हैं ट्रेजिक फ्लो। वो समझ में आ गया आपको। दिस एरर इज नॉट ड्यू टू द मॉरल फेलिंग बट रादर देन ह्यूमन मिस्टेक दैट लीड्स द हीरो डाउनफॉल। यानी कि तो ये चीजें मॉरल फेलिंग नहीं होनी है कि निष्फलता, जो मॉरल किसी चीज ने उसे हराया, उस टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए, बट क्या होना चाहिए कि ये मिस्टेक खुद की होनी चाहिए जो हीरो ने खुद करी हो, उसके बाद उसका डाउनफॉल शुरू होता है। देखिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ये चीज हमको ना समझ में आई हो। इन ओडिपस द किंग, यानी कि ओडिपस के अंदर क्या होता है, ओडिपस ओडिपस क्या करता है, हमोटिया इज इग्नोरेंस ऑफ द हिज ट्रू पेरेंटेज। यानी कि देखिए ओडिपस की लाइफ के अंदर क्या होता है, उसका हमोटिया यानी कि उसका ट्रेजिक फ्लो क्या है, देखिए मैं समझाता हूँ। हिज इग्नोरेंस ऑफ हिज ट्रू पेरेंटेज, यानी कि उसके फैमिली थी, उसके माता पिता उसको इग्नोर कर देता है, उसको पता नहीं था, उसको समझ में नहीं आता कि उसके माँ बाप कौन है। विच सेट्स द ट्रेजिक इवेंट इनटू मोशन, यानी कि जो ट्रेजिक इवेंट को मोशन देता है, यानी कि जो प्रभाव देता है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा वीडियो ऑन ट्रेजेडी, जो एरिस्टोटल ने जो क्रिटिसिज्म दिया है ट्रेजेडी पे, जो कि पॉलिटिक्स है, वो हमने समझ लिया है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है। चैनल जो वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करें, और जो हमारे सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर से करना है और दोस्तों को शेयर करना है। और ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन आप खुद से भी देख सकते हैं, ये आपको एग्जाम में लिखना है। देखिए इसकी समरी है, तो आपको कुछ ज्यादा मैं समझाने की ट्राई नहीं कर रहा हूँ, बस आप खुद से भी देख सकते हैं। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।